अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। प्रिय मित्रों, हमारे दर्शकों एवं माताओं और बहनों, बुरे लोगों में से कुछ ऐसे पापी व्यक्ति होंगे जो मृत्यु के पश्चात, मौत के बाद दान तथा सदका करने की इच्छा करेंगे। जब वो अपने पाप का, अपने दुष्ट कर्मों का दंड, प्रकोप, सजा अपनी सत्य और वास्तविक आंखों से देखेंगे, तो कुछ ऐसे पापी होंगे जिस बात की कामना तथा इच्छा, आरजू और चाहत करेंगे कि उन्हें कुछ दान, कुछ सदका करने का अवसर प्राप्त हो जाए और सदका तथा दान करके वो अल्लाह के प्रिय हो जाएं, परंतु उन्हें कदाप हरगिज़ नहीं, समय नहीं प्रदान किया जाएगा। तो पापी मृतकों के कामनाओं में से एक कामना आरजू होगी सदका तथा दान। अल्लाह ताला से हम अपने लिए, आप सबों के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको हलाल कमाई करने और निष्परह मुखलिस होकर अपने मार्ग में खर्च करने का अवसर प्रदान फरमाए। आमीन। प्रिय मित्रों, आइए अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ, हमारे संग कुछ देर के लिए बिताएं। हो सकता है इस समय में आपको कुछ अनमोल बहुमूल्य बातें मिल जाएं। आदरणीय दर्शकों, मरने वाले मृतक लोग संसार में कुछ ही समय के लिए लौटने की इच्छा करते हैं ताकि वे अल्लाह के लिए दान तथा सदका करें। जब मनुष्य व्यक्ति मर जाता है, एक आदमी मर जाता है, तो ये इच्छा करता है कि संसार में वापसी का, लौटने का कुछ ही समय प्राप्त हो जाए। ये उनकी कामना होती, परंतु अल्लाह ने उनकी इस इच्छा को इस प्रकार बयान किया है, जो कुछ पापी मृतक करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मुनाफिकून आयत संख्या 10 एवं 11, व अंफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम
मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्खिरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। साधारण अर्थ इस आयत करीमा का ये है, तथा जो कुछ हमने तुम्हें प्रदान कर रखा है, धन दौलत, जो कुछ हमने तुम्हें प्रदान कर रखा है, दे दिया है, उसमें से हमारे मार्ग में इससे पूर्व, इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मृत्यु आ जाए तो वो कहने लगे कि हे मेरे रब, हे मेरे पालनहार, मुझे तू थोड़ी देर की छूट क्यों नहीं देता ताकि मैं दान दूं, मैं सदका करूं, मैं सदाचारी परहेजगार लोगों में से हो जाऊं, दान करके, सदका करके, गरीबों का सहयोग करके, दुर्बलों का सहायता करके मैं सदाचारी में से हो जाऊं, तो मुझे कुछ समय क्यों नहीं प्रदान कर देता। तथा जब किसी का निर्धारित मुतअय्यन समय आ जाता है, फिर उसे अल्लाह ताला कदाप अवसर प्रदान नहीं करता। तथा जो कुछ तुम करते हो उससे अल्लाह ताला भली भांत अच्छे प्रकार आगाह और अवगत है। इस आयत करीमा में 3 मूल बातें हैं हमें चौंकने के लिए, जागने के लिए और होशियार होने के लिए। नंबर 1 कि मृत्यु के पश्चात कुछ मृतक ऐसे होंगे जब अपने पाप का दंड और सजा देखेंगे तो ये इच्छा करेंगे, ये आरजू करेंगे, हे मेरे सत्य अल्लाह, तो मुझे कुछ ही, थोड़ा ही समय दे दे कि मैं संसार के ओर जाऊं और कुछ दान करूं ताकि मैं सदाचारियों में से हो जाऊं। परंतु उसकी ये इच्छा कदाप पूरी नहीं होगी। दूसरी मूल्य बात यह है कि जब मृत्यु का नियुक्त समय, मुतअय्यन वक्त आ जाता है, किसी भी पुरुष तथा महिला का, किसी भी वक्त का, तो उसे 1 सेकंड की मोहलत और छूट नहीं मिलती। नंबर 3, हे मनुष्यों, हे पुरुषों, हे महिलाओं, अपने कान खड़े कर लो, याद रखो हम जो कुछ करते हैं इस संसार के अंदर, जो कुछ भी हम करते हैं, अल्लाह उससे भली भांत अवगत है। अल्लाह उसे अच्छी तरह जानता है, उसको देखता है और उसका अल्लाह को ज्ञान है। प्रिय मित्रों, निसंदेह वे संतुष्ट हो गए जब उनको ये उत्तर मिल जाएगा उनकी आशा पर, तो वो मुतमईन हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु समय खो जाने के बाद, जब बहुमूल्य समल कीमती वक्त खो गया, तब उसके बाद संतुष्टता प्राप्त हुआ।
क्या सदका अथवा दान अल्लाह ताला के यहाँ सबसे प्रिय कामों में से नहीं है तथा ये अल्लाह पाक के गजब पर क्रोध को बुझाता नहीं है। दान हलाल कमाना और हलाल कमाई में से ईमान के साथ, इखलास के साथ अल्लाह के मार्ग में खर्च करना इस प्रकार कि दाहिने हाथ से दें और बाएं हाथ को कुछ पता न चले, छिपा कर सिर्फ हमारे और अल्लाह के दरमियान हो, ये अल्लाह के यहाँ प्रिय शुभ कर्म नहीं है। और अल्लाह ताला के अतिरिक्त अल्लाह ताला के सदाचारी दासियों के यहाँ भी ये प्रिय महबूब अमल तथा कर्म नहीं है। और संसार में समय मिला, चांस मिला कि हम दान करके अल्लाह के प्रिय हो जाएं, अल्लाह के निकटतम हो जाएं, और जिस प्रकार अल्लाह ताला ने, पवित्र सत्य अल्लाह ने हमें धन दिया, संपत्ति दिया, अल्लाह ने हमारे ऊपर धन देकर, माल देकर, संपत्ति देकर भली भांत नाना प्रकार के दया किए, एहसान किया। और अल्लाह ताला दया करने वालों को पसंद भी करता है। हमें समय मिला लेकिन हमने दान न किया, कंजूसी की, बखीली की, और जब मृत्यु का समय आ गया, नियुक्त समय मृत्यु का आ गया, हम मृतक हो गए, अब अगर हम इच्छा करें, कामना करें कि संसार में जाएं, लौटें, या थोड़ी देर के लिए अल्लाह के देव दूत फरिश्ते हमें समय दे दें कि हम कुछ दान कर लें, मिलेगा समय, मिलेगा समय। प्रिय मित्रों, क्या हमें इस बात का ज्ञान नहीं है? क्या हमें इस बात का अनुभव नहीं है? क्या हमें किसी ने ये सुझाव नहीं दिया, ये चिंतित नहीं किया कि हलाल कमाई में से अल्लाह के मार्ग में दान करना ये अल्लाह के क्रोध को, अल्लाह के गुस्से को, अल्लाह के गजब को बुझाता है? प्रिय मित्रों, मेरी माताओं तथा बहनों, क्या हमने ये नहीं सुना कि तुम अपने रोगियों की दवा करो अल्लाह के मार्ग में सदका करके? प्रिय मित्रों, क्या हमें ये पता नहीं कि महाप्रलय के दिन, परलोक के दिन हलाल कमा के छिपा कर सदका करने वाला, दान करने वाला अपने दान के छाया में होगा? क्या हमें पता नहीं कि जब कोई व्यक्ति इखलास के साथ अल्लाह के मार्ग में दान करता है, सदका करता है, तो अल्लाह ताला उसे पालता है, उसे बढ़ाता है, यहाँ तक कि उसे पहाड़ के बराबर कर देता है। जैसे एक व्यक्ति अपने घोड़े को पालता और बढ़ाता है। और ये सारे समय मिले हमें जब हम जीवित थे इस संसार में, परंतु हम शैतान के पुजारी हो चुके थे। हमने
महाप्रलय का अनुभव नहीं किया, हमने मृत्यु के समय का अनुमान नहीं लगाया, और जब मृत्यु का समय आ गया नियुक्त तथा मुतय्यन समय, हम लाख रोए गिड़गिड़ाएं, हमें एक पल के लिए समय मिलेगा, या जब हमारे दुष्ट कर्मों का, बुरे कर्मों का जब प्रकोप, अल्लाह का क्रोध पाने का समय में आ गया, हम कहें हे मेरे पर सत्य अल्लाह, तू मुझे कुछ ही सेकंड के लिए भेज दे, मैं अपनी संपत्ति तेरे मार्ग में बलिदान दे करके मैं तेरा निकटतम हो जाऊं, मैं सदाचारी हो जाऊं, मेरा नाम दान करने वालों में हो जा, और मैं तेरा प्रिय हो जाऊं। समय मिलेगा, उस समय के आने से पहले हमें और आपको अपनी आंखें खोलकर अपने परलोक के जीवन को सुधारने, बनाने, संवारने की चिंता करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, बंदे से पूछताछ होगा, इस पर आपसे भी मुझसे भी, यहां तक कि बड़े बड़े अल्लाह के दोस्तों, वलियों, नबियों और रसूलों से भी हिसाब लेखा जोखा होगा। दासियों से, बंदों से पूछताछ अवश्य होगा कि उसने कहां से धन कमाया तथा किसमें खर्च किया। तो अब दान करने के लिए वापसी की इच्छा करेंगे, जबकि उन्होंने फकीर, गरीब, कंगाल को अपने जीवन में दान देने से कतराए और धन को अपने सैर, तफरीह, पिकनिक मनाने, अपनी शहवत में इच्छा अनुसार खर्च करने, रंगरेलियां मनाने, ठाट बाट बनाने में लगा दिया। अब पछताएंगे। अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकून की आयत संख्या 10 के अंदर फरमाया, फयक़ूल रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक़। एक मृतक मय्यत की यह इच्छा, कामना, आरजू और चाहत होगी, जिसे अल्लाह ताला ने यहां बयान किया है। फयक़ूल रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक़। कहने लगे कि हे मेरे रब, मृतक कहेगा, हे मेरे रब, मुझे तू थोड़ी देर की छूट क्यों नहीं देता कि मैं दान दूं। ये अल्लाह का कलाम है जो सत्य है। ये मृतक की इच्छा होगी, वही वापसी की इच्छा करेगा, क्योंकि वो वापसी की इच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि दान तथा सदका सारे कर्मों में से, सारे अमलों में से अफजल तथा सर्वोत्तम है। अब देख लिया सदका करने वालों का फल, उनको जो हृदय शांति प्रदान हुई, प्राप्त हुई है। और अल्लाह अब पूछताछ कर रहा, लेखा जोखा कर रहा है। सुन, रुक बंदा, तेरा एक पग, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक कि तू
इसका उत्तर ना दे दे, मिन ऐन इक्तसबहु व ऐन अनफ़क़, ये धन, ये माल, ये संपत्ति कहां से कमाया, कैसे कमाया, उचित रूप से कमाया या अशुभ तरीके से कमाया, हलाल कमाया, जायज कमाया या हराम कमाया, कहां से कमाया, वह ऐन अनफ़क़, और कहां खर्च किया, रंगरेली मनाने में, अल्लाह को नाराज करने में, या अल्लाह के मार्ग में अल्लाह को प्रसन्न करने में। प्रिय मित्रों, ऐ बुद्धिमान दोस्तों, याद रखो, निसंदेह उम्र हमने गंवा दी ऐसे कर्मों में जिसका अब हम अफसोस कर रहे हैं। सुने, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि मुझे बताया गया है कि सारे अमल सारे कर्म आपस में एक दूसरे पर गर्व करते हैं, गर्व करेंगे, नाज करेंगे। नमाज दूसरे कर्म पर, रोजा दूसरे कर्म पर, सदका दूसरे कर्म पर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं गर्व करेंगे तो दान कहेगा मैं तुम में सबसे सर्वोत्तम अफजल हूं, सदका ये दान कहेगा। अन्य कर्मों पर गर्व करते हुए कि सुनो, मैं तुम में सबसे अफजल तथा सर्वोत्तम हूं। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। हाकिम ने जिल्द नंबर 1, इमाम हाकिम ने जिल्द नंबर 1, पृष्ठ संख्या 416 में बयान किया है। और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सही तरगीब व तरहीब में सही करार दिया है। क्या ये बात सुनने के बाद भी अब हम गरीबों पर, निर्धनों पर, रोगियों पर अल्लाह की मार्ग में सदका करने से कतराएंगे? समस्त कर्म एक दूसरे पर गर्व करेंगे और अतः सदका कहेगा ऐ सारे कर्म, समस्त कर्म सुनो, मैं तुम सारे लोगों पर उच्चतम और अफजल हूं। हम कर लें। दान करने का फल तथा उसमें लापरवाही करने की सजा, दंड जानने के बाद संसार की ओर एक मृतक लौटने की इच्छा दान करने के लिए करेगा। सत्य में यह अफसोस और अभिलाषा तथा खेदजनक एवं अफसोस से भरी इच्छा है, परंतु समय खो जाने के बाद यह इच्छा तथा आशा आई, यह इच्छा तथा आशा आई समय बीत जाने के बाद। मेरे प्रिय मित्रों, मृतकों के इच्छाओं में से, कामनाओं में से एक इच्छा ये भी होगी कि उन्हें कुछ समय मिल जाए या संसार में उनकी वापसी हो जाए चंद सेकंड के लिए, और वो दान करके अल्लाह के निकटतम सदाचारी हो जाएं। परंतु ये समय, ये चांस उन्हें कदाप प्राप्त नहीं होगा। अतः इस अवसर पर हम आपसे अल्लाह ताला पर दृढ़ विश्वास रखते हुए
ये आशा करते हैं, ये अनुरोध करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि प्रिय मित्रों, मेरे मुस्लिम भाइयों तथा बहनों, अल्लाह ताला के दिए हुए धन में से, संपत्ति में से अपने आप को नरक के अग्नि से बचाने के लिए, अल्लाह ताला से निकटतम होने के लिए, अल्लाह ताला का आभार व्यक्त करने के लिए, अपने रोगियों को स्वास्थ्य अल्लाह ताला से दिलाने के लिए, महापर्ले के दिन अपने दान के छाया में रहने के लिए, नरक से बचने के लिए दान करो, सदका करो। और अगर हमने इस बहुमूल्य कीमती समय को खो दिया कंजूसी करते हुए, बखीली करते हुए, और कहीं मृत्यु के समय या मृत्यु के पश्चात लेखा जोखा, पूछताछ, हिसाब किताब के समय हमें पछताना पड़ गया तो हमारी क्या बनेगी? और हम करोड़ इच्छाएं करें अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर कि एक पल के लिए जाएं डेहरी में, बैंक में, घर में, जो कुछ हम रखे हैं उसमें अल्लाह के मार्ग में खर्च कर दें। हमें समय नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला से हम इच्छा करते हैं, आसना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे अल्लाह, तो हमें कंजूसी से, बखीली से, मक्खी चूसी से बचा। क्योंकि जो कंजूसी से, बखीली से, इखलास के साथ बचा लिया गया वो सफल हो गया। ए अल्लाह, तो हमारे ऊपर भांत भांत की दया कर, एहसान कर और हमें अपने अन्य बंदो दासियों पर दया करने वाला बना। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, अल्लाह मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। अल्लाह तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर ले और हमें उन लोगों में से बना जो लोग तेरी प्रिय होने के लिए अपनी बहुमूल्य कीमती से कीमती संपत्ति और धन पर कुर्बान कर देते हैं, बलिदान दे देते हैं, खर्च कर देते हैं। उन लोगों में से ऐ मेरे सत्य अल्लाह ना बना जो मक्खी चूस हैं, जो कंजूस हैं, जो बखील हैं, जिनके सामने गरीब निर्धन रो रहा है, दिल पसीजता नहीं, जिनके गांव में मस्जिद की जरूरत है, ईमान जागता नहीं, जिनके बस्ती में मदरसों, दीनी तालीम, धार्मिक शिक्षा के लिए स्कूल की आवश्यकता है, लेकिन वो अपने संतानों की भविष्य को सोच नहीं पाते। हे मेरे अल्लाह, मैं तेरा आभारी हूं कि तूने हमें धन दिया है। हे मेरे अल्लाह, तू हमें अपने दिए हुए धन में से, अपने दिए हुए जीविका रिस्क में से, चाहे कम है या ज्यादा, मैं तेरा आभार व्यक्त करता हूं। तो अपने दिए हुए जीविका में से, रिस्क में से अपने मार्ग में खर्च करने का अवसर प्रदान कर। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।